ओम शांति। सायन मुंबई से ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन जी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं कि ब्रह्मा बाबा से मैं पहली बार सन 1965 में मिली। उसी समय हिस्ट्री हॉल बना था, उसमें ही मैं साकार बाबा से मिली थी। बाबा से पहली मुलाकात मैं कभी भी भूल नहीं सकती। मैं तो मधुबन यह देखने आई थी कि ये लोग कहते हैं कि निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन में आते हैं। वो कैसे आते हैं, अथवा आते भी हैं या नहीं आते हैं? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए ही मैं बाबा से मिलने आई थी। पहली ही नज़र में मुझे ये विश्वास हो गया कि परमात्मा सिर्फ इसी तन में आ सकता है और कोई तन में नहीं, क्योंकि बाबा का दिव्य व्यक्तित्व फरिश्ता रूप था। ऐसा रूप मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। बाबा के व्यक्तित्व और रूहानी स्नेह ने मुझे आकर्षित कर लिया। बाबा से पहली मुलाकात में ही मैंने ये फैसला कर लिया कि मुझे जीवन बनाना है तो ऐसा ही श्रेष्ठ बनाना है और बाबा की आज्ञाओं पर चलकर दूसरों का भी जीवन ऊंचा बनाना है। शुरू में मैं बाबा किसी बच्चे को जब पहली बार मिलते थे तब गोद लेते थे। जब मेरी बारी आई तो मैं खड़ी हो गई। बाबा मुझे देखकर कहने लगे कि जब बच्चे मेरे से मिलने आते हैं तो मैं भी परम धाम से इस तन में आता हूँ। ये बोल मेरे को पक्के हो गए। ये शब्द ब्रह्मा बाबा नहीं बोल रहे हैं, परंतु शिव बाबा जो निराकार है, परम धाम में रहते हैं, वो बोल रहे हैं। जब मैं मुंबई में ज्ञान में आई थी तो बाबा को पत्र लिखा था, बाबा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। बाबा ने तुरंत मुझे पत्र लिखा कि बच्ची, बाबा के पास बहुत संतोष है, बाबा भी देखना चाहता है ये कौन सी संतोष है, तुरंत आ जाओ बाबा के पास। इस प्रकार मैं मधुबन बाबा के निमंत्रण से आई थी। बाबा ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं एक पल में सारी पुरानी दुनिया भूल गई। मुरली सुनाते सुनाते जब बाबा मेरी तरफ देखते थे तब मुझे यह भी अनुभव होता था कि बाबा मेरे मस्तक से मेरा भविष्य अथवा जन्म पत्री पढ़ रहे हैं। उस समय मेरी आयु 18-19 वर्ष की होगी। मुझे देखकर बाबा ने कहा, बच्ची तुम बड़ी हो गई हो, अभी तुमको बाबा की सेवा पर जाना चाहिए। बाबा ने कहा कि मुझे ऐसे मैनेजर चाहिए जो सभी सेंटरों पर चक्कर लगाए और बाबा को समाचार सुनाए। बाबा की यह बात तो मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं तो उस समय ज्ञान में नहीं थी और उस समय उतने सेवा केंद्र भी नहीं थे जो बाबा कह रहा है कि मुझे चक्कर लगाने वाली बच्चियां चाहिए। जब मैं सायन सेंटर पर रहती थी तब बाबा ने जो भी पत्र लिखे, बाबा उनमें जरूर लिखते थे कि बच्ची तुम मुरली चलाने के लिए अपने जैसे और कोई को तैयार करो और तुम अन्य सेंटरों पर चक्कर लगाकर आओ। उस समय मुझे यह बात उतनी समझ में नहीं आई, परंतु उसका अर्थ मुझे अभी समझ में आता है। देखिए बाबा कितना दूरदर्शी और बच्चों की जन्म पत्री जानने वाले थे। जब मैं पहली बार बाबा के सामने आई थी तो उस समय मैंने साप्ताहिक कोर्स भी नहीं किया था। मैं रोज क्लास में जाती थी। मधुबन में ही बाबा ने एक टीचर बहन से मेरा साप्ताहिक कोर्स कराया। रोज रात को बाबा मुझसे पूछते थे कि बच्ची तुमने आज क्या समझा, उसको क्लास में बताओ। मैं बाबा के सामने ही सबको उस दिन का पाठ सुनाती थी। उस समय मैं मधुबन में एक सप्ताह रही, ब्रजेंद्रा दादी के साथ में आई थी। जब भी बाबा मुझे देखते थे तो कहते थे कि बच्ची तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें सेवा पर जाना चाहिए। मैं सोच में पड़ती थी कि बाबा ऐसे क्यों कह रहे हैं कि सेवा पर जाना चाहिए। मैं अपने लौकिक पिताजी को भी बताकर नहीं आई हूँ कि मैं आबू जा रही हूँ, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मैं आश्रम पर जाऊँ। आखिर मैंने बाबा से कहा, ठीक है बाबा, आप कहते हैं तो मैं सेवा पर जाने के लिए तैयार हूँ।
जहाँ चाहे मुझे वहाँ भेज दीजिए। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, तुम्हारे लौकिक बाप से चिट्ठी चाहिए। मेरे भाई और माँ ज्ञान में चलने कारण उनको पता था कि मैं मधुबन आई हूँ, बाप को नहीं पता था। मैंने पूछा, क्या माँ की चिट्ठी ले आऊं? बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, जब लौकिक बाप जिंदा है तो उसकी ही चिट्ठी चाहिए। उस रात शिव बाबा को बहुत याद करके लौकिक बाप को चिट्ठी लिखी कि पिताजी, मैं अभी बड़ी हो गई हूँ और अपने बारे में सोच सकती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ईश्वरीय सेवा करने में ही मुझे सुख शांति है, इसलिए आप खुशी पूर्वक इसके लिए छुट्टी दें। पत्र भेज दिया था, परंतु पिताजी से उसका उत्तर नहीं आया। बाबा तो चिट्ठी बगैर रखने वाले नहीं थे। मैं वापस मुंबई जाने के लिए तैयार हो गई। उस समय यज्ञ में यातायात की उतनी सुविधाएं नहीं थी। ब्रजेंद्रा दादी के लिए आबू रोड से टैक्सी मंगाई थी। उसमें दादी का और मेरा सामान रख दिया गया। हमें विदाई देने के लिए बाबा भी छोटे हॉल में आने वाले थे। उसी समय ईशु दादी ने आकर मेरे हाथ में लौकिक पिताजी का पत्र दिया। उस पत्र में पिताजी ने लिखा कि अगर तुमको उसी में खुशी है तो मैं तुमको ईश्वरीय सेवा करने के लिए छुट्टी देता हूँ। इसको पढ़कर मुझे इतनी खुशी हुई कि उस पत्र को लेकर भागते हुए बाबा के कमरे में गई और कहने लगी, बाबा, लौकिक पिता की चिट्ठी आई है, उन्होंने छुट्टी दी है, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। बाबा ने कहा, चलो बच्ची, बाबा हॉल में आने वाले हैं। मैंने फिर कहा, बाबा, अभी मैं अपना सारा सामान उतारती हूँ, मैं नहीं जाने वाली हूँ। मैं आगे आगे जा रही थी, बाबा पीछे पीछे आ रहे थे। जब क्लास में आकर बाबा बैठे तो मुझे देख बाबा कहने लगे, बच्ची, अभी तो तुम छोटी हो। मैंने तुरंत कहा, बाबा, आप रोज मुझे कहते थे तुम बड़ी हो गई हो, सेवा पर जाना चाहिए, और अभी बोलते हो कि तुम छोटी हो। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, तुम वही साइंस सेंटर पर रहो, वहाँ तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सब हैं, वहीं सेवा करो। मैंने कहा, नहीं बाबा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मुझे तो आत्मा की उन्नति करनी है। जहाँ लौकिक संबंधी है वहाँ आत्मा की उन्नति नहीं हो सकती, इसलिए मुझे दूसरी जगह भेजो। फिर बाबा ने कहा, ठीक है, तुम पूना में जनक बच्ची के पास जाओ। फिर बाबा ने ब्रजेंद्रा दादी से कहा, इसको पूना भेज दो, मुंबई से नज़दीक भी रहेगी, जब भी इसके रिश्तेदार मिलना चाहेंगे तब बुला सकेंगे। जाते समय मैंने बाबा से कहा, बाबा, जब दूसरी बार मैं आऊँगी तो पार्टी लेकर आऊँगी। बाबा ने कहा, ठीक है बच्ची, बहुत अच्छा। जब दूसरी बार बाबा से मिलने आई तो 40 भाई बहनों की पार्टी लेकर आई। बाबा बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए, मेरी बहुत महिमा की कि बच्ची ने बहुत मेहनत की है, क्वालिटी वाली आत्माएं लाई हैं। मैंने अनुभव किया कि बाबा सदा बच्चों की विशेषता देख उन विशेषताओं की महसूसता कराकर उन्हें आगे बढ़ाते थे। पत्रों द्वारा, बोल द्वारा और टेप में भरकर संबंधित बच्चों को भेजकर उनका उमंग, उत्साह, हिम्मत बढ़ाते थे। बाबा बच्चों के मन को भी पढ़ लेते थे। बच्चों के मन में कोई हलचल भी हो तो उस आत्मा को देखते ही उसको राय, सांत्वना आदि देते थे। एक बार बाबा कुटिया में बैठे थे, मैं वहां गई। किसी कारण से मन में हलचल हो रही थी। मुझे देखते ही बाबा तुरंत बोले, बच्ची, तुम्हें ड्रामा याद नहीं है? ड्रामा कल्याणकारी है, सदा ड्रामा की पटरी पर चलो तो अचल और अडोल रहोगी। बाबा व्यर्थ संकल्प चलने ही नहीं देते थे, बच्चों को ज्ञान और शक्ति द्वारा मजबूत बनाते थे। एक बार हमारे गांव से शादी का निमंत्रण आया। मेरी बचपन की खास सहेली की शादी थी। हमें जो भी काम करना होता था तो हम बाबा से बगैर पूछे नहीं करते थे। मैंने बाबा से पूछा, बाबा, गांव से सहेली की शादी का निमंत्रण आया है, क्या करूं? बाबा ने तुरंत उत्तर भेजा कि जब तुम्हें शादी नहीं करनी है तो दूसरों की शादी में क्यों जाएगी। इस प्रकार बाबा हम बच्चों को हर कदम कायदे पर चलाते थे। बच्चों के हर पत्र का उत्तर बाबा खुद देते थे। बाबा हर एक ब्राह्मणी को कहते थे कि कम से कम
हर 15 दिन में एक पत्र जरूर लिखो। उसमें सिर्फ सेवा समाचार ही नहीं लिखना होता था, बल्कि ज्ञान कैसे समझाया वह भी लिखना पड़ता था। एक बार मैंने पत्र में लिखा, बाबा मैंने फलाने व्यक्ति को कहा कि इस ज्ञान को हम फ्री में देते हैं। यह हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा का ज्ञान है। बाप बच्चों से थोड़े ही फीस लेता है, लेकिन इस ज्ञान की धारणा के लिए 5 खोटे पैसे जरूर देने हैं। इसके लिए बाबा ने उत्तर में लंबा चौड़ा पत्र लिखा। कहा कि तुमने 5 खोटे पैसे क्यों बोला? वो लोग समझेंगे कि ये पैसा मांगते हैं। इस तरह बाबा हम बच्चों की हर बात पर ध्यान देते थे और सुधारते थे। एक बार हम बाबा के कमरे में गए। बाबा किसी से बात कर रहे थे। हम जाकर वहां बैठे। बाबा हमें बिठाकर कमरे से बाहर चक्कर लगाने गए। बाबा अभी किचन में, कभी आंगन में, कभी बगीचे में थोड़े समय के लिए जाते थे। जब बाहर जाकर वापस आए तो बाबा की नज़र कमरे से बाहर निकाली हुई थी। किसी बहन की चप्पल पर पड़ी। तब बाबा ने अंदर आकर हम लोगों से पूछा कि बाहर वो चप्पल है, वो किसकी है? बहुत अच्छी चप्पल है। किसकी है? आओ बच्ची, इधर आओ। जिसकी थी उसने कहा मेरी है। बाबा जाकर गद्दी पर बैठे और प्यार से उस बहन से कहा, देखो बच्ची, तुम कभी भाषण करने जाओगी ना, तब लोग तुम्हारा भाषण नहीं सुनेंगे, तुम्हारी चप्पल ही देखते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुमको साधारण रहना है। तुम्हें ऐसी कोई कीमती चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है जिसको देखकर किसी का ध्यान उस तरफ जाए अथवा बाबा के बजाय उस वस्तु की याद आए, क्योंकि तुम बच्चों का कर्तव्य है सबका कनेक्शन बाबा के साथ जोड़ना। इस तरह बाबा बच्चों को हर कर्म की गुह्य गति भी समझाते थे। मैं सदा ये ध्यान देती थी कि मैं कोई ऐसी चीज इस्तेमाल न करूं जो दूसरों का ध्यान खींचे। भले ही देखा दूसरे व्यक्ति ने और बाबा की याद भूला, हिसाब भी उसका बन गया, परंतु इन सब के निमित्त तो मैं बनी ना। इसलिए मैं कोशिश यही करती रहती हूँ कि मैं जो भी वस्तु इस्तेमाल करूँ उससे किसी का व्यर्थ संकल्प न चले, किसी वस्तु या वैभव की तरफ हमारा ध्यान भी न जाए और किसी का भी खींचने के निमित्त हम न बने। यह भी बहुत बड़ी सेवा है। इसमें अपनी और दूसरों की भी अवस्था अच्छी रहती है। सादा जीवन कितना ऊंचा है और कितना श्रेष्ठ है, हमने ये बाबा में प्रैक्टिकल देखा और उनसे सीखा। बाबा कहते थे कि बच्चे तुम जितना सिंपल रहते हो उतना अच्छा है, उससे तुम्हारी स्थिति भी हल्की रहेगी और मन भी साफ रहेगा। ऐसी छोटी छोटी बातों की भी सावधानी बाबा देते थे। एक बार बाबा मुंबई आए हुए थे। उस समय साइंस सेंटर पर ब्रिजेंद्रा दादी अकेली थी, तो बाबा ने पूना से मुझे वापस साइंस सेंटर पर बुला लिया। तब तक मेरी अवस्था भी पक्की हो गई थी। लौकिक वालों से मोह ममता टूट गई थी। जब साइंस सेंटर से बाबा से मिलने आई तो बाबा ने पूछा कि वहाँ कौन कौन रहते हैं। मैंने कहा ब्रिजेंद्रा दादी और मैंने अपनी हिम्मत और अच्छी स्थिति का अभ्यास बाबा को कराने के हिसाब से कहा कि बाबा मैं कहीं अकेली भी रहूंगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुरंत बाबा ने कहा, बच्ची कभी अकेली नहीं रहना, तुम बच्चों में बहुत रूहानी आकर्षण होता है, इसलिए कभी अकेली नहीं रहना। यह बात मुझे इतनी पक्की हो गई कि मैं न कभी अकेली रहती हूँ और न ही अन्य बहनों को अकेली रहने देती हूँ। हर सेवा केंद्र पर कम से कम 2 बहनें जरूर होती हैं। इस तरह हर छोटी से छोटी बात पर भी बाबा बहुत ध्यान खिंचवाते थे। अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को इतनी पालना दी कि यह पालना न लौकिक से मिल सकती है न देवताओं से मिल सकती है। इतनी सुंदर पवित्र सुख में अलौकिक परवरिश बाबा ने की है। बाबा साकार में होते भी आकारी रूप में आ जाकर सेवा करते थे। ऐसे कईयों के अनुभव है। एक बार मैं किसी सेंटर पर
किसी समस्या का समाधान करने गई थी। मैं जो भी करती थी ब्रजेंद्र दादी अथवा बाबा से पूछकर ही करती थी। मैंने उस स्थान से मुंबई फ़ोन लगाया, बहुत कोशिश की तो भी नहीं लगा। फिर मधुबन में बाबा को फ़ोन करने की कोशिश की, वहाँ भी नहीं लगा। मैं बहुत परेशान हो गई, क्या करूँ। परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे दादी या बाबा से पूछना ही था। मुझे उस समय ऐसा अनुभव हुआ कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है। मन बहुत भारी हो गया था, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। उतने में ही मुझे लगा कि मेरी बाजू में कोई आकर खड़े हुए हैं। देखा तो बाबा मुस्कुराते हुए खड़े थे। मैं आश्चर्य और खुशी से दंग रहकर बाबा को ही देख रही थी। बाबा ने कहा, बच्ची तुम अकेली कहाँ हो, बाबा तुम्हारे साथ है, सदा रहेगा। उस दिन से लेकर आज तक मुझे अकेलापन की महसूसता कभी हुई ही नहीं। बाबा के अव्यक्त होने से 1 महीने पहले मैं बाबा से मिलने पार्टी लेकर गई थी। उस समय जो बाबा से मिली और मुरली सुनी वो दृश्य और इससे पहले जब बाबा से मिली और मुरली सुनी थी उसमें दिन रात का अंतर था। आंखों में बहुत फर्क था। ब्रह्मा की वो आंखें नहीं थी, वो श्री कृष्ण की ही थी। मैं घड़ी घड़ी आंखें मलकर देखती थी कि ये आंखें किसकी हैं। कोई ने ध्यान में देखा होगा कि बाबा की आंखों में और श्री कृष्ण की आंखों में क्या अंतर होता है। मुझे यही लग रहा था कि ये आंखें बाबा की ही नहीं है, श्री कृष्ण की हैं। श्री कृष्ण के वो नेत्र मैं बाबा के नेत्रों में देख रही थी। यह बात मैंने मुंबई आने के बाद क्लास में भी बताई कि इस बार बाबा के नेत्र नहीं थे, श्री कृष्ण के थे। बाबा इतने नजदीक पहुंच गए थे उस स्टेज के। बाबा के हर अंग में चमक और एक विशेष अलौकिक कशिश थी। उस दिन मुरली सुनाते सुनाते बाबा गद्दी पर ही लेट गए, जैसे कि छोटा बच्चा लेटता है। कहते रहे कि मैं श्री कृष्ण बनूंगा, मैं मिचनू बनूंगा। ऐसे ही कृष्ण के संस्कार हाव भाव देखने में आते थे। बाबा जब किसी बच्चे को गोद में लेते थे तब उसे पहले ही बोलते थे कि शिव बाबा को याद करके आओ, ऐसा समझो कि मैं शिव बाबा की गोद में जा रही हूँ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ेगा। ब्रह्मा बाबा बोलते थे कि बच्चे तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम किसी देहधारी की गोद में नहीं जा सकते। ओम शांति। यह अनुभव यहीं पर समाप्त होता है, आगे कल सुनेंगे।